नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम क्या है, कब तक लागू हो सकता है और न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जीपीएस टोल कलेक्शन की बात हमारे हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने सदन में बताया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लाने के बारे में प्लान कर रही है। आने वाले एक साल में जीपीएस टोल लागू हो जाएंगे और सभी फिजिकल टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। जीपीएस टोल कलेक्शन कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सभी हाईवे पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे और रेडार बेस्ड सेंसर लगे होंगे। वो कैमरे और रेडार आपकी नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और वो डाटा NHAI के ऑफिस में भेज दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से मेरठ जाना है, आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ही जाएंगे। अब आपकी कार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ती है तो वो आपका एंट्री पॉइंट हो गया है और वहां पर लगे कैमरा और सेंसर ने आपकी कार की नंबर प्लेट या फास्टैग को रीड कर लिया है। वहां से डाटा एक पर्टिकुलर ऑफिस या सेंटर पर भेज दिया जाएगा। अब आपकी गाड़ी व रजिस्ट्रेशन नंबर पर कौन सा जीपीएस डिवाइस जुड़ा है जो आपकी गाड़ी में लगा है। अब उस जीपीएस डिवाइस की मदद से आपकी गाड़ी की जीपीएस लोकेशन ट्रेस होना शुरू हो जाएगी। अब आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, सब डाटा NHAI के ऑफिस पर कलेक्ट हो रहा है। लेकिन बीच रास्ते पर यानी लगभग दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाकर अब आपको मेरठ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है वो तो आपकी मर्जी, पर मुझे मेरठ नहीं जाना है, मुझे वापस दिल्ली जाना है। लेकिन आपने टोल तो मेरठ का कटवाया जो 130 का था, पर अब आप तो मेरठ जा ही नहीं रहे हैं। अब तो आपको नुकसान हो गया। अभी तो आपको दिल्ली आने पर फिर से टोल देना होगा। दोनों साइड का टोल 195 रुपये होगा। अब आप मान लो कि आपका 100 रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि आप आधे रास्ते ही गए और वहां से ही वापस आ गए। और 100 रुपये का नुकसान इसलिए कि आप आधे रास्ते तो गए थे। इसी नुकसान को नहीं होने के कारण सरकार जीपीएस टोल का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर जीपीएस टोल होता तो वो बता देता कि यह कार मेरठ तक नहीं जा रही है और बीच रास्ते पर से ही वापस मुड़ गई है, तो इस कार का टोल 95 रुपये ही हुआ है और 95 रुपीज ही आपके खाते या फास्टैग से कट जाएंगे। जीपीएस टोल सिस्टम लगभग आपके मोबाइल के जीपीएस की तरह ही काम करता है। मोबाइल का जीपीएस भी यही बताता है कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कितनी स्पीड से और कहाँ की ओर जा रहे हैं। देखा जाए तो यह एक फायदे का सौदा होगा। जितना गाड़ी चलेगी उतना ही टोल कटेगा। लेकिन सरकार के पास इससे जुड़े हुए काफी चैलेंजेस है। जैसे सारी गाड़ियों में जीपीएस होना चाहिए, जीपीएस का सही से काम करना। कई गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट लगी होती है और मान लीजिए कि कैमरे ने किसी गाड़ी को स्कैन नहीं किया तो कार मालिक को फायदा हो जाएगा पर सरकार को नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस तो हाईवे पर गाड़ियां कहीं से भी चढ़ती और उतरती है। एक्सप्रेसवे पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर एक निर्धारित स्थान से ही गाड़ी चढ़ सकती है और उतर सकती है। तो अभी सरकार के पास काफी सारे चैलेंजेस हैं। देखना होगा कि सरकार इन चैलेंजेसों को कैसे पार कर पाती है और कब तक जीपीएस टोलिंग सिस्टम पूरी तरह से देश में लागू हो पाता है। वैसे अभी तक सदन में कोई ऐसा ड्राफ्ट पेश नहीं हुआ है जिसमें पूरी डिटेल हो कि कैसे काम करेगा। अभी सिर्फ नितिन गडकरी जी ने बात कही है जीपीएस टोलिंग सिस्टम के बारे में। अगर कोई ड्राफ्ट पेश होता है या कोई अपडेट मिलता है तो आपको मेरी तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है,
इसके बारे में बात करते हैं। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का सदन में प्रॉपर ड्राफ्ट पेश हुआ है। उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई गाड़ी काम नहीं ली जा सकती है या किसी कारणवश वह पूरी तरीके से खराब या कबाड़ बन गई है तो उन सभी गाड़ियों को अब स्क्रैप या नष्ट किया जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो पैसेंजर व्हीकल है उनको 20 साल और जो कमर्शियल व्हीकल है उनको 15 साल पूरे कर लेते हैं तो उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर किसी स्टेट में यह लिमिट कम है, जैसे दिल्ली में आपको सिर्फ 10 साल कमर्शियल व्हीकल और जो पैसेंजर व्हीकल है उनको 15 साल ही मिल पाता है। और अगर आपकी कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और वो पूरी तरह नष्ट हो गई है तो आप उसको भी स्क्रैप करवा सकते हैं। जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी भी एक्सीडेंट गाड़ियों को स्क्रैप करवा सकती है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी को कोई गाड़ी को रिपेयर करने में उतना ही पैसा लग रहा है जितना उसकी नई गाड़ी की कीमत है, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा कि वो उसे स्क्रैप कर दे और टोटल क्लेम कर दे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो क्या-क्या फायदे होंगे और आप कैसे-कैसे करवा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तो 4 से 6% की एक्स शोरूम वैल्यू मिल जाएगी आपको उस गाड़ी की, जब आपने वो गाड़ी खरीदी होगी। जैसे अगर आपको कोई अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाना हो और उस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपए थी, तो अब आपको लगभग 5% या 6%, तो हम 5% मानते हैं, तो लगभग आपको 50,000 रुपये मिल सकते हैं स्क्रैप करने पर। और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, स्क्रैप सर्टिफिकेट, जो आपको नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको काम आएगा। जैसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं और कुछ आरटीओ चार्जेस भी कम हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्या क्या कम हो सकते हैं। नई गाड़ी खरीदते वक्त स्क्रैप सर्टिफिकेट को डीलर को देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, जो लगभग 500 से 700 रुपए के बीच होती है। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस या आरटीओ चार्जेस जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, केंद्र सरकार ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें 25% तक का आपको छूट मिल सकती है। कितनी छूट आपके स्टेट में मिलेगी यह स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। और नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हम मैन्युफैक्चरर से अपील करेंगे कि वो आपको 5% तक की छूट नई गाड़ी पर दी जाए। जब कोई बायर स्क्रैप सर्टिफिकेट लेकर आए तो एक बार फिर हम देखते हैं कि आपको कितना फायदा हो सकता है अगर आपके पास स्क्रैप सर्टिफिकेट है तो 5% तो आपको स्क्रैप व्हीकल के मिल गए हैं, जो आप मान लीजिए कि आपको 50,000 मिले हैं। अब आपको 600 की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी और फिर 25% तक आरटीओ चार्जेस या रोड टैक्स जैसे कम हो सकता है। तो मान लीजिए 7 लाख की नई गाड़ी पर लगभग 80,000 तक का रोड टैक्स हम दे देते हैं, तो इस पे आपको 25% की छूट मिलती है, तो आपको 20,000 रुपये कम देने होंगे। और अगर कोई डीलर आपको 5% तक का डिस्काउंट देता है तो 7 लाख की गाड़ी पर आपको लगभग 35,000 रुपये कम हो जाएंगे। अगर आपके पास स्क्रैप सर्टिफिकेट है तो नई गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, उस पर आपको 55,600 रुपये तक का फायदा हो सकता है और 50,000 रुपये आपको स्क्रैप व्हीकल के मिल गए हैं, तो लगभग आपको 1,05,600 रुपये तक का फायदा हो सकता है। पर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी होनी चाहिए जिसको आप स्क्रैप करवा सकते हैं और स्क्रैप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में या मेल कर के पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।